हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व के नदी के किनारे बसे नगर। दोस्तों, ये विश्व के हैं और हमने भारत के किनारे जो सिटी है उनको हमने कवर कर लिया था। जो नदी किनारे सिटी थी भारत को हमने एक वीडियो में कवर कर लिया था। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा या फिर वीडियो आई बटन में रहेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट ट्रिक से हमने याद करवाया था आपको। तो दोस्तों, ये अब विश्व के हम इनको ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही गजब की होगी। दोस्तों, ये कुछ नए अंदाज में होगी। दोस्तों, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप कभी भूलेंगे नहीं। बस आपको वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा। ओके, ये ट्रिक आपके रियल लाइफ से लिंक होगी, यानी कि कोई भी आप वर्क करेंगे या फिर आप कोई भी सिटी देखेंगे, जैसे आप पेरिस देखेंगे, वैसे विद इन 1 सेकेंड में दोस्तों आपको सीन नदी याद आएगी। ऐसे मैंने कनेक्ट कर दूंगा ये ट्रिक को। ओके, तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक वीडियो में और ध्यान से वीडियो को देखिए और मजा लीजिए। ओके, इसमें लगभग 25 प्लस है दोस्तों। ये लेट्स द स्टार्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, नंबर 1 पर हमारा है लंदन, जो कि इंग्लैंड में है और ये टेम्स नदी के किनारे है। ओके, अब इसको याद दोस्तों आपको ये याद होगा, लेकिन फिर भी आप याद करना चाहें तो हम इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ रहा दोस्तों लंदन, यहाँ सब छुपा है लेन देन। लंदन में लेन देन सब छुपा हुआ है, लंदन लेन देन। और लेन देन में दोस्तों आप कोई भी बिजनेस हो या कोई भी हो, अगर लेन देन आप कर रहे हैं ना, तो इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, यानी कि उसमें टर्म एंड कंडीशन होती है। टर्म यानी कि टेम्स, टर्म से हुआ हमारा टेम्स। दोस्तों साउंड निकल रहा टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि कोई भी लेन देन वाला बिजनेस होगा, कोई भी कुछ होगा लेन देन, यानी लंदन, उसमें टर्म यानी कि टेम्स, टर्म एंड कंडीशन होती हैं। होती हैं। ओके, ऐसे आपको याद रहेगा। कोई भी लेन देन वो करोगे आप तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन रहती हैं, जैसे कि कब आप पे करोगे, कब आप डिलीवरी करोगे माल को, ऐसे तमाम कंडीशन होती हैं। ओके, ऐसे आप याद रहेगा। तो अगला हमारा दोस्तों बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है और इसको यह स्प्रे नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ आ रहा स्प्रे यानी कि स्प्रे। ओके, स्प्रे दोस्तों, और स्प्रे हम कहाँ डालते हैं दोस्तों, यहाँ आ रहा साउंड बाल का, यानी कि बर्लिन और बार्न, बाल का साउंड दे रहा। जब दोस्तों हम अपनी सेटिंग कराने बालों की जाते हैं दुकानों पर, तो स्प्रे करते हैं हमारे बालों पर, पानी का स्प्रे करते हैं दोस्तों, छिड़काव करते हैं। जैसे कि आप भी तस्वीर में देख रहे हैं, स्प्रे वो करते हैं आपको बालों को आप जब कटवाने जाते हैं तो आपके बालों पर स्प्रे करते हैं, यानी कि बर्लिन पर बाल है और यहाँ पर स्प्रे यानी कि स्प्रे करते हैं। अब इससे आपको याद रहेगा। फ्रेंड्स, अगला है हमारा वीना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ये डेन्यूब नदी के किनारे है दोस्तों। और अगला हमारा बेलग्रेड है, ये सर्बिया की राजधानी दोस्तों और ये डेन्यूब नदी के किनारे है। और बुडापेस्ट, ये भी डेन्यूब नदी के किनारे। अब तीनों को हम इनको इंटरकनेक्ट कर देंगे एक साथ। ओके, तो जब आप कोई वीडियो देखते हैं व्यूज यानी कि यूट्यूब पर, ये दोस्तों साउंड दे रहा डेन्यूब यूट्यूब का, वो है डेन्यूब यूट्यूब, बहुत ही बेस्ट सेंस दे रहा डेन्यूब यूट्यूब। जब दोस्तों आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे मेरी आप देख रहे हैं वीडियो, तो वहाँ पर आप व्यूज देखते होंगे, व्यूज। और दोस्तों व्यूज पाने के लिए कोई यूट्यूब पर अपनी वीडियो पर व्यूज पाने के लिए वो हमेशा कहता है प्रेस द बेल आइकॉन बटन एंड प्रेस, यानी कि बुडापेस्ट, यहाँ पर प्रेस शब्द सुनाई पड़ रहा दोस्तों, बुडापेस्ट यानी प्रेस। और क्या प्रेस करो, बेल आइकन बटन को दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करो। यहाँ रहा बेल दोस्तों, बेलग्रेड यानी कि बेल आइकन, और यहाँ बुडापेस्ट यानी प्रेस करने की बात करता है। और किस लिए करता है कि उसको व्यूज अच्छे मिल जाएं, व्यूज अच्छे मिले, क्योंकि जब आप ये सब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा जब वो वीडियो अपलोड करेगा और उसको व्यूज बढ़ जाएंगे। उसके व्यूज बढ़ेंगे कब, जब आप बेल आइकन को प्रेस करके करेंगे, तब उसके व्यूज बढ़ेंगे। कब, ये किस में करेंगे दोस्तों, तो आप यूट्यूब में करेंगे। ओके, यूट्यूब वीडियो को देखने के लिए ये सब आप क्रियाकलाप करेंगे। ऐसे आपको याद रहेगा डेन्यूब यानी कि यूट्यूब का साउंड दे रहा। ओके, और आप क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, प्रेस यानी बुडापेस्ट प्रेस, और बेल यानी बेलग्रेड, और व्यूज पाने के लिए आप करेंगे।
ओके, ऐसे आपको ये तीनों याद रहेंगे, आप दोस्तों कभी भूलेंगे नहीं। जैसे आपको डेन्यूब आएगा या वियना आएगा या बेलग्रेड आएगा या बुडापेस्ट सब आएगा, बस आपको यूट्यूब याद आ ही जाएगा तुरंत। ओके, अगला दोस्तों हमारा लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी, और दोस्तों ये टैगुस नदी के किनारे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये टैगुस नदी के किनारे है। और ये लिस्बन, इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ आ रहा है लिस्बन यानी कि लिसन, लिसन मीन्स होता है सुनना। और दोस्तों यहाँ जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो हमारे कानों पर 1/10 सेकंड तक गूंजता है कोई आवाज़ हमारे कानों पर। ओके, तो यानी कि गूंजता से हुआ हमारा गूस, टैगूस, यानी कि गूंजता है क्या हमारा, वो जो साउंड हम सुनते हैं कोई भी गूंज, तो हमारे कानों पर गूंजता है 1/10 सेकंड तक। ओके, यानी कि लिसन, जब हम कोई सुनते हैं, लिसन करते हैं कोई शब्द को, तो हमारे कानों पर 1/10 सेकंड तक रहता है, गूंजता है, यानी कि गूंजता है, यानी गूंज से हुआ हमारा टैगूस या गूस, गूंजता है। क्या गूंजता है? लिसन, जो हम कुछ सुनते हैं। ऐसे आपको याद रहेगा दोस्तों, आपको भूलेंगे नहीं कभी कभी। तो दोस्तों अगला हमारा है वाशिंगटन, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे है। ओके, अब दोस्तों ये यूएसए में है। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ रहा दोस्तों वॉशिंग, यानी वाशिंगटन, यानी कि वॉशिंग मशीन की बात कर रहा है जिसमें आप कपड़े वॉश करते हैं, कपड़े आप धुलते हैं, वॉशिंग मशीन। ओके, और दोस्तों आपसे पूछा जाए आप वॉशिंग मशीन क्यों यूज करेंगे, क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि मेरे से नहीं होता तब मैं वॉशिंग मशीन यूज करता हूँ। और दोस्तों अधिकतर आपने अप्रोक्स देखा होगा, लगभग जो मोटे लोग होते हैं ना, मोटे लोग शरीर के तगड़े होते हैं, यानी कि मोटे लोग वही वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैठकर कपड़े नहीं धुल पाएंगे, इसलिए वो वॉशिंग मशीन का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों मोटे लोग, यानी कि मोटो का साउंड दे रहा है दोस्तों, पोटोमैक, मोटोमैक, मोटो। ओके, यानी कि वॉशिंग मशीन कब यूज करेगा कोई, जब कोई मोटा होगा। ओके, ऐसे आपको दोस्तों बहुत ही फनी ट्रिक के साथ याद रहेगा ये हमेशा के लिए, वॉशिंग मशीन, वाशिंगटन, वॉशिंग मशीन कब यूज करेंगे हम, जब कोई व्यक्ति मोटा हो जाएगा, मोटा, पोटोमैक। बहुत ही दोस्तों आपको ये याद रहेगा हमेशा के लिए, आप भूलेंगे नहीं कैसे। अगला हमारा रंगून, जो कि म्यांमार में है। ओके, अब ये इरावदी नदी के किनारे। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ रंगून, यानी रंग, कलर की बात हो रही है, रंग। और दोस्तों रंग कोई जानकर नहीं डलवाता दोस्तों कि मेरे पर रंग डाल दो। जब आप होली पर आते हैं तो कोई रंग डालता है ना, तो दूर से आप पहचान जाते हैं, जब वो हाथ में लगाया रहता है ना रंग, कलर, तो कह देते उसके कुछ इरादे नेक नहीं है, कुछ गड़बड़ है दोस्तों, भाग लो यहाँ से, नहीं तो कलरफुल बना देगा। यानी कि रंग लगाने के लिए जब कोई आएगा तो आप दूर से पहचान लेंगे कि इसके कुछ इरादे ठीक ना लग रहे मेरे को, इरावदी। ओके, इरादे कुछ ठीक ना लग रहे मेरे को इसके, तो भाग लो यहाँ से, नहीं तो कलरफुल कर देगा। ऐसे आपको याद रहेगा दोस्तों, ऐसा शब्द रंग या फिर इरादे शब्द किसी में मिलेंगे नहीं, और ऑप्शन में केवल यही है। ओके, सो फ्रेंड्स टोक्यो, अगला हमारा टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी। अब ये है अराकाओ नदी पर। दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ रहा टोक्यो, यानी कि टोकने की बात हो रही है, यहाँ अराकाओ यानी कौवा, काव का साउंड कौवा, काव अगर यहाँ पर कर दिया जाए तो दोस्तों संस्कृत का काव बन जाएगा। काव मीन्स कौवा होता है, यानी कौवा। और दोस्तों कौवा आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, जो ब्लैक कलर का होता है कौवा दोस्तों, वो आपके घर पर आता तो काँव काँव करता रहता है, काँव काँव काँव। तो आप क्या समझते हैं, तो बोलते हैं आप कोई आने वाला है, कोई आने वाला, इसलिए कौवा काँव काँव कर रहा है, यानी कि उस कौवे को आप टोंक देते हैं। क्या कर देते हैं, आप टोंक देते हैं कि हाँ जा, कोई आता हो तो उसे भेज दे। कौवा से आप ये बोलते हैं, भले ही वो सुनता न हो या समझता हो नहीं, लेकिन आप टोंकते जरूर हैं उसको। जब आपके कोई पेड़ पर, घर के सामने कोई पेड़ हो या घर हो, तो उसके सामने अगर कौवा आ गया ना, तो उसको आप टोंकते जरूर हैं, कोई आया हो तो उसको भेज दो, काँव काँव मत करो, यहाँ जाओ अब। ऐसे आप टोंक देते हैं 100% दोस्तों, हम भी करते हैं ऐसा गांव में। हो सकता है आप सिटी में रहते हो तो ना करते हो, लेकिन गांव में अधिकतर ये प्रचलित है। ओके, तो अगला हमारा दोस्तों है सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और दोस्तों ये डार्लिंग नदी के किनारे है। दोस्तों बड़ी फनी ट्रिक इसकी है, यहाँ रहा दोस्तों सिडनी और यहाँ रहा डार्लिंग। ओके, जब दोस्तों डार्लिंग यानी आपकी कोई डार्लिंग होगी, प्रिय होगी या प्रिय होगा कोई आपका, अगर वो बिछड़ जाए, डार्लिंग
या आपका बिछड़ जाए कोई, या चुरा ले जाए, या आपको छोड़ दे डार्लिंग आपकी, तो क्या आप सिर यानी सिर नहीं, सिर पकड़ कर रह जाते हैं, सिर पकड़ कर रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये समझ लीजिए, आप अगर आपकी कोई डार्लिंग को ले गया तो आप केवल सिर पकड़ कर रह जाएंगे, यानी कि सिर नहीं, सिर पकड़ कर रह जाएंगे। कब? जब आपको कोई आपकी कोई डार्लिंग चुरा ले जाएगा, छीन लेगा या आपको छोड़ देगी। ओके, इससे आपको याद रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगला हमारा है न्यूयॉर्क, जो कि संयुक्त अमेरिका में है और ये हडसन नदी के किनारे है। दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ आ रहा है दोस्तों न्यूयॉर्क, यानी कि न्यू पार्क का सेंस दे रहा है ये न्यू पार्क। ओके, अब मान लीजिए आप न्यू पार्क यानी कि नया पार्क में आप गए टाइम पास करने के लिए, आप वहाँ बहुत सारी कन्याएं देखा तो आप हदरा जाएंगे। हडसन यानी हदरा जाएंगे। दोस्तों आप खुद इमेजिन करिए, खुद वहाँ जा आप अपने आप को रख कर दीजिए, देखिए दोस्तों, आपको खुद पता चलेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। यानी कि मैं कोई न्यूयॉर्क यानी न्यू पार्क में गया तो मैं वहाँ ढेर सारी कन्याओं को देखकर डर गया, लड़कियों को देखकर डर गया, यानी कि हदरा गया। दोस्तों मैं तो हदरा जाता हूँ, क्योंकि मैं लड़कियों से बहुत कम बात करता हूँ, मैं बहुत, मान लीजिए वो होगा। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि मैं कोई न्यू पार्क में गया तो वहाँ मैं हदरा गया बहुत सारी देखकर। ओके, तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा ये। और ठीक है, अगला हमारा है कराची, जो कि पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के किनारे है। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ आ रहा हो दोस्तों कराची यानी कर, अगर इसको हटा देंगे दोस्तों, यहाँ कर का साउंड आ रहा है, यानी कर, टैक्स। और जो टैक्स या कर कौन नहीं देता? तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आप पूरे भारत में कर या टैक्स कौन नहीं देता, तो आप बोलेंगे साधु संत लोग। यहाँ का दोस्तों सेंस दे रहा सिंधु साधु का सेंस दे रहा है ये शब्द। ओके, यानी कि जो साधु संत लोग होते हैं वो किसी प्रकार का कर पे नहीं करते, कर टैक्स नहीं देते, और रियल भी है दोस्तों, वो कर नहीं देते, वो आज़ाद है। ओके, ऐसे आपको याद रहेगा ये। ओके फ्रेंड्स, तो आपको आशा कि मज़ा आया होगा दोस्तों। अगला दोस्तों है हमारा डबलिंग, जो कि आयरलैंड में है और ये लीफे नदी के किनारे है। ओके, अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ आ रहा है डबलिंग यानी डबल दो गुना नहीं दोस्तों, डबल यानी कि डबल। ओके, डबल। ओके, यानी एक लाइन है, ये डबल है, दो है। तो यहाँ आ रहा है दोस्तों लीफे, यानी कि लीफ, पत्ती, लीफ की बात कर रहा दोस्तों। लीफ मीन्स होता पत्ती। तो पत्ती आप दोस्तों बात किया जाए तो अब पेड़ में पत्ती होती है हमेशा। यदि दोस्तों आपने कभी पेड़ देखा हो या देखा होगा दोस्तों, हमेशा दोस्तों पत्ती की खासियत है कि वो हमेशा डबल पत्ती होती हैं, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ हमेशा ऐसे, यानी कि एक पत्ती फिर इसके बाद, यानी डबल पत्ती हमेशा रहती, कभी सिंगल ऐसे नहीं रहेंगी, उसके सामने एक और होगी, यानी कि डबल पत्ती वो हमेशा रहती हैं। लीफ जो होती हैं वो हमेशा डबल होती हैं। डबलिंग यानी कि डबल, क्या, लीफे नदी किनारे है और लीफे यानी कि लीफ यानी कि पत्ती हमेशा डबल होती हैं, डबल डबल डबल। ओके, ऐसे आप कनेक्ट करेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा क्या होती हैं, डबल। लीफ यानी पत्ती हमेशा डबल रहती हैं और रियल भी है, आप देख सकते हैं किसी पेड़ पर। ओके, सो फ्रेंड्स, अगला हमारा है बर्न, जो कि जर्मनी की राजधानी है और ये राइन नदी के किनारे। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ रहा बर्द और यहाँ रहा राइन। ओके, तो दोस्तों यहाँ सेंस ले रहा बर्नर का, यानी बर्नर जलने वाला, जिससे आप कुछ पकाते हैं, बड़ा से स्टोव सादे ब्याह में, तो इसको बर्नर बोलते हैं, यानी कि जलने वाला। ओके, अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? हमेशा आप इन का यहाँ रिलेट करिए में से, में होता है लेकिन आप अंदर से रिलेट करिए, अंदर, इन में या अंदर होता है दोस्तों। ओके, तो मान लीजिए बर्नर जो होता है हमेशा अंदर जलता है, यानी कि बीच में जलता है। बर्नर हमेशा अंदर जलता है, अंदर और बीच में अंदर जलता है, क्या, बर्नर, यानी बर्नर हमेशा अंदर जलता है तभी पकेगा, कुछ बीच में जलता है। ओके, ऐसे आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला हमारा प्राग, जो कि चेक गणराज्य में है और ये विटावा नदी के किनारे है। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ रहा प्राग, यानी कि फ्राक का सेंस दे रहा फ्राक, और जो छोटे बच्चे पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं फ्राक। ओके, प्राग, फ्राक। ओके, अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ रहा विटावा, यानी कि बिट्टू, यानी छोटी लड़की की बात हो रही। बिटावा दोस्तों गांव देहात में कई जगह लड़की को, छोटी लड़की को बिटावा बोलते हैं, बिटावा। ओए बिटावा किधर गया, बिटावा किधर गई,
ओके, ऐसे बोलते हैं दोस्तों बिटेवा, यानी कि बिट्टू, बिट्टू भी कह लो, बिट्टू भी अच्छा नाम है, यानी कि कोई भी बिट्टू नाम की है वो हमेशा फ्रॉक पहनती है, फ्रॉक, बिटेवा हमेशा फ्रॉक पहनती है, सिंपल है, आपको याद रहेगा। तो फ्रेंड्स अगला हमारा है रोम, जो कि इटली की राजधानी है और ये टाइबर नदी के किनारे है। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ रोम यानी कि रोने की बात हो रही है, रोने का सेंस दे रहा है रोम, तो कोई रोएगा, छोटा बच्चा मान लीजिए रोएगा, ओके। तो दोस्तों वो कब रोएगा, मान लीजिए वो कॉलेज गया और वो टाई, यहाँ टाई सेंस दे रहा, टाई बांध कर ना गया दोस्तों, टाई, तो उसकी अच्छी धुनाई हुई दोस्तों। अगर वो कोई बच्चा है, अगर वो टाई बांध कर ना गया, टाई बांध कर ना गया अपनी शर्ट पर, तो मान लीजिए उसकी अच्छी धुनाई हुई और वो रोने लगा, रोता है, बच्चा रोता है, क्यों रोता है, क्योंकि वो टाई पहन कर नहीं गया, सिंपल है, आपको याद रहेगा। सो फ्रेंड्स अगला हमारा है पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है और ये सीन नदी के किनारे है। कौन, पेरिस, ओके। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ आ रहा है पैरी, यानी कि पैरी जुत्ती वाला, आपने दोस्तों गाना सुना होगा कि धम्मड़ नीचे पैरी जूती, ओके, पैरी यानी कि पैरी का साउंड दे रहा है, धम्मड़ नीचे पैरी जूती, ओके, यानी कि धम्मड़ नीचे पैरी जूती का साउंड दे रहा है। वो गाना आपने सुना होगा, बहुत प्रचलन में है दोस्तों। और वो सीन जो सपना चौधरी का सीन है पैरी जूती वाला दोस्तों, वो सीन बहुत ही गजब का है, बहुत ही सीन, यानी सीन नदी यानी कि कौन सा सीन अच्छा है, वो पैरी यानी कि पैरी जुत्ती वाला सीन बहुत ही गजब का है, बहुत ही गजब, ओके। ऐसे आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये गाने से कनेक्ट है, पैरी जुत्ती यानी कि, ओके, वो सीन बहुत ही गजब का है। अगला हमारा मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी है और ये मैंजेनियर नदी के किनारे है। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, ओके, यहाँ आ रहा दोस्तों मैड्रिड, यानी कि दोस्तों कुछ समय पहले हाई स्कूल को मैट्रिक पास कहा जाता था, मैट्रिक पास कहा जाता था, किसको, हाई स्कूल को मैट्रिक पास कहा जाता है, कि यह बंदा मैट्रिक पास है, यानी कि हाई स्कूल पास है। और दोस्तों पहले मान लीजिए हाई स्कूल जो कोई पढ़ लेता था ना, वो कुछ भी बन सकता था, मैनेजर वगैरह कुछ भी बन जाता था, इतना वो इंटेलिजेंट होता था कि वो मैनेजर तक बन जाता था, किसी कंपनी का मैनेजर, यानी कि मैट्रिक्स पास होकर भी मैनेजर बन सकता है। लेकिन आज MBA BA PhD कर भी कोई मैनेजर नहीं बनता, बहुत ही कम केस होते हैं, ओके। ऐसे आपको याद रहेगा दोस्तों, यानी कि मैट्रिक्स पास करके पहले ज़माने में लोग मैनेजर बन जाते थे, मैनेजियर यानी कि मैनेजर बन जाते थे। मैंजेनियर नदी आपको याद रहेगा, मैनेजर का साउंड दे रहा है और वो मैट्रिक्स पास करके बना था, ओके। आपके पिताजी कोई रिलेशन में भी होंगे जो मैनेजर हैं, वो पहले मैट्रिक्स पास करके बन गए होंगे, ऐसे आपको याद रहेगा। फिर अगला हमारा है लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के किनारे है, स्थित है, ओके। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ रहा रावी यानी रवि, ओके, और यहाँ रहा लोहार, यानी कि जो विश्वकर्मा होती है एक कास्ट, उसको लोहार बोलते हैं दोस्तों, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन लोहार मान लीजिए आपके पास पड़ोस में दोस्तों होंगे लोहार, जो ये औजार वगैरह बनाते हैं, इनको शार्प करते हैं। तो मान लीजिए एक रवि नाम का आपके बाजू में या फिर किसी जान पहचान में रवि नाम का एक लोहार रहता है, बस सिंपल है रवि, आप याद रखेगा कि लोहार क्या है। हो सकता है आपका कोई पड़ोसी नाम भी हो रवि लोहार नाम का एक कौन है, आदमी है, ओके। ऐसे आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स अगला हमारा शंघाई, जो कि चीन में है और ये यांगस्टी सिक्योंग नदी के किनारे है, ओके। अब इसको याद करने के लिए एक बेस्ट ट्रिक बता सकता हूँ दोस्तों, कि ये चीन की बात अगर हो तो यहाँ पर थोड़ा से अटपट नाम है, तो ये होते हैं अटपट से नाम होते हैं, जैसे सिक्योंग है, क्यांग प्यांग च्यांग, ऐसे कुछ रहते हैं, कुछ अटपट सा, कि थोड़ा से बोलने में अच्छे नहीं लगते और सुनने में भी, कि यांगटी सिक्योंग प्यांग च्यांग, ऐसे आपको याद रहेगा। कोई अटपट सा नाम आएगा तो आप उसको ट्रिक कर देंगे, क्लिक कर दीजिएगा, आपको सही हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स अगला हमारा ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है और ये लाप्लाटा नदी के किनारे है। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ आ रहा है ब्यूनस,
दोस्तों ब्यूनस, ओके। और आयर्स यानी कि बोनस की बात होती है, बोनस। आप कंपनी वगैरह में जॉब करते होंगे तो वहाँ दोस्तों वो बोनस दिया करते हैं कंपनी वाले, वहाँ के ऑनर, बोनस बोनस, ओके। यानी कि बोनस क्यों देते हैं कि आप बहुत ही अच्छा उनका काम करते रहें, उसकी कंपनी अच्छी चलते रहे, इसलिए वो हमेशा बोनस देते हैं आपको खुश करने के लिए। और आप बोनस पाने के लिए यानी कि आपके अंदर लालच है, ललापला लालच है, लापलाटा यानी कि लालच के लिए आप भी कुछ करते हैं, यानी कि बोनस के लालच के लिए आप उनका अच्छा काम करते रहते हैं। सिंपल है दोस्तों, याद रहेगा। बोनस यानी कि बोनस के लिए आप लालच हो, ललचा जाते हैं, यानी कि आपके अंदर लालच आ जाता है और आप अच्छा ढंग से काम करते रहते हैं हमेशा। थोड़ी सी डांट फटकार भी सुन लेते हैं, ऐसे आपको याद रहेगा। लपलाटा नदी जो कि ब्यूनस आयर्स के किनारे है, ओके। आपको हमेशा के लिए याद रहेगा ब्यूनस आयर्स कहाँ है, किस नदी के किनारे है, तो लपलाटा नदी के किनारे है। और इसको हम याद करेंगे, यानी कि बोनस पाने के लिए लालच हमारे अंदर रहती है, ओके। ऐसे आपको याद रहेगा, ओके। अगला हमारा काहिरा जो कि मिस्र में है और ये नील नदी के किनारे है। सिंपल है दोस्तों, काहिरा मिस्र की राजधानी है और ये नील नदी के किनारे है दोस्तों। और ये नील नदी जो है मिस्र का शोक कहलाता है। ये सिंपल है, आपको याद रहेगा। ये जो यानी कि शोक कब कहा जाता है, अगर कोई इस पर जुल्म करे, कुछ कहर ढाए, यानी कि मिस्र पर कहर कौन ढालता है, तो आप बोलेंगे नील नदी की ढाती, यानी कहर। काहिरा से हुआ हमारा कहर, और कहर कौन ढाता है मिस्र पर, तो आप बोलेंगे नील नदी देती है, नील नदी कहर ढाती है मिस्र पर। सिंपल है, याद रहेगा। अगला हमारा दोस्तों बगदाद जो कि इराक की राजधानी है। अब इसको, ये टिग्रिस नदी के किनारे है, ओके। टिग्रिस नदी के किनारे। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ रहा दाद यानी दाग, धब्बा, धब्बे की बात हो रही, दाग धब्बे की बात हो रही दोस्तों। आप कुछ रिपेयर कराने जाएं या खुद करें या किसी कराएं तो आपके मान ली ग्रीस लगती है वहाँ पर, गाड़ी वगैरह में ग्रीस, अगर वो धब्बा आपके लग जाए ना ग्रीस का, तो मान ली छूटना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। ग्रीस का धब्बा जो दाग लग जाता है, दाग वो बहुत ही छुटवाना मुश्किल हो जाता है। कपड़े अगर आपके न्यू कपड़े क्लॉथ्स हैं तो उनको उसमें दाग लग जाए ग्रीस का, ग्रीस का दाग लग जाए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको छुटाना। ऐसे आपको याद रहेगा दाग, यानी बगदाद आपके माइंड में आएगा दाग, और दाग किसका लगेगा तो ग्रीस का लगेगा, टिग्रिस नदी। सिंपल है, याद रहेगा, ऑप्शन मिल जाएगा, आप क्लिक कर देंगे इसका राइट आंसर, ओके। अगला हमारा कराची जो कि सिंध नदी के किनारे है। सो फ्रेंड्स, इसको हमने कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ टॉपिक था और ये ट्रिक समाप्त होती है दोस्तों। आपको ये ट्रिक आशा है कि पसंद आई होगी, ओके। तो दोस्तों आपको ये याद भी हुए होंगे, ज़रा सा वीडियो लंबी हो गई है लेकिन आपको याद हो गए होंगे, ओके। तो देख लेते हैं दोस्तों हम कुछ क्विज, ताकि आपको मालूम चल जाए आपको याद हो या नहीं। सो फ्रेंड्स, हाय, तो डबलिंग निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको बताना डबलिंग जो किस नदी के किनारे स्थित है। क्या हमने ट्रिक बताई थी आपको, डबलिंग यानी डबल, यानी डबल की बात हो रही। डबल, डबल क्या चीज़ होती है, तो हमेशा आप बोलेंगे लीफ, लीफ यानी पत्ती हमेशा डबल होती है पेड़ पर, ओके। यानी ऑप्शन बी सही इसका, ओके। फ्रेंड्स, अगला हमारा न्यूयॉर्क निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों आप बताना है। यहाँ आ रहा है न्यूयॉर्क, यानी हमने आपको क्या बताया, न्यू पार्क, क्वेश्चन से दे रहा न्यू पार्क। हम गए तो हम क्या हुए, तो हम हदरा गए थे देखकर, यानी कि हडसन, ऑप्शन सी इसका सही है, ओके। अगला दोस्तों है हमारा लिस्बन नगर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। लिस्बन से आपको क्लिक होगा लिसन, यानी कि सुनेंगे हम, क्या सुनेंगे, आवाज़, और आवाज़ हमारी कानों पर 1/10 यानी 1/10 सेकंड तक गूंजती है। ऑप्शन बी सही इसका, टैगोस नदी पर लिस्बन स्थित है, ओके। सो फ्रेंड्स, प्राग नगर निम्न में से किस नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, मैं नहीं बताने वाला, ओके। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा दोस्तों। बहुत ही फनी ट्रिक थी, आशा कि आप इसका एंजॉय किए होंगे।
आपको सब याद भी हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा। स्पीड बढ़ाकर दोस्तों, अगर मैं धीमा बोल रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको कम समय में ये सब कवर हो सके दोस्तों। ओके दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अगर ना पसंद आए तो दोस्तों डिसलाइक भी करना आपको, ताकि हमें पता चले कि हम कैसे आपको पढ़ाते हैं। ओके दोस्तों, हमारा प्रयत्न रहेगा कि आपका छोटा छोटा टॉपिक कुछ ऐसे ही ट्रिक के द्वारा कवर किया जाए, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे ऑप्शनों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है और आप ट्रिक के द्वारा कभी गलत नहीं करेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ बताइएगा आपको ये ट्रिक कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और ना पसंद आई हो तो प्लीज़ डिसलाइक करिएगा, ताकि हमें भी पता चले आपको पसंद आया या नहीं। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखा है कि हमने विश्व के नदी के किनारे बसे नगर कवर किया है, और हमने पिछले वीडियो में वो थी भारत के नगर। ओके, वो भारत के नगर थे जो किस रिवर के किनारे बसे हुए थे, उनको हम बहुत ही अच्छे ट्रिक से कवर किया था दोस्तों, वो आप भी देखिएगा। ओके, तो यदि आप ये फुल डिटेल के साथ वीडियो चाहते हैं, यानी कि जो पेरिस जैसे कि सीध नदी किनारे है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ये किस लिए प्रसिद्ध है, इन तमाम फैक्टों पर यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसमें फुल डिटेल के साथ वीडियो ला देंगे। ओके, और दोस्तों आप जिस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो हम वो ट्रिक के साथ कवर कर देंगे, प्लीज़ आप वो भी कमेंट करिएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों एक बार और, हाँ, यदि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, और दोस्तों ओबियसली बात है कि ये करंट अफेयर हर एग्जाम में आते हैं, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे दोस्तों, लेकिन एक आध चैनल से, और हो सकता है आप पूरा कवर ना कर सके, क्योंकि एक चैनल इतना कुछ नहीं पढ़ा सकता दोस्तों। लेकिन आप ऐसा दोस्तों, आपको 3-4 चैनल पर विजिट करना होगा और आपका समय काफ़ी लॉस्ट होता है। ओके दोस्तों, यदि आपको ऐसा चैनल बता दिया जाए जिसमें कई चैनलों का मिक्स हो, यानी कि उनका मैच्योर हो कई सारे चैनलों का, और आपको एक ही वीडियो मिल जाए तो कैसा रहेगा, तो आप बोलेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, तो दोस्तों आप मोहित चक्रवर्ती नाम से एक चैनल है यूट्यूब में, वो सर्च करिएगा, वहाँ पर डेली करंट अफेयर पढ़ाया जाता है दोस्तों। बहुत ही बेस्ट कई चैनलों का मिक्स रहता है वो करंट अफेयर का वीडियो दोस्तों, लगभग 20-25 मिनट का रहता है, और 20-25 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन लगभग 200 क्वेश्चन के बराबर होते हैं, क्योंकि वो एक क्वेश्चन के इतने फैक्ट बताते हैं जितने एग्जाम में क्वेश्चन बन सके दोस्तों। आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा, आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, वो वीडियो आप प्लीज़ देखिएगा, मोहित चक्रवर्ती नाम से एक चैनल है, वहाँ आप प्लीज़ विजिट करिएगा और उनका पढ़ाने का अंदाज देखिएगा, फिर बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लगेगा। ओके, बहुत ही गजब का करंट अफेयर पढ़ाते हैं। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उनके चैनल पर जा सकते हैं। ओके दोस्तों, सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और कर सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं इसी तरह के कुछ कड़क नॉलेज के साथ और इम्पोर्टेंट नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय किसान।